हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 4। प्रश्नावली 4 आपके पास थी द्विघात समीकरण। आज हम करेंगे प्रश्नावली 4.4। मैंने इस प्रश्नावली में आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की 3 विधियां बताई है। एक गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी बताई आपको एक द्विघात सूत्र। उसकी मदद से हम द्विघात समीकरणों को हल करेंगे। तो अब हमारे पास 4.4 का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न कह रहे हैं कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। यानी अभी इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। आगे क्या करें? यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करो। तो मैंने आपको सिखाया है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान यदि 0 से बड़ा है तो क्या होगा? मूल वास्तविक होंगे। मूल कैसे होंगे? मूल वास्तविक वास्तविक होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक होंगे तथा बराबर होंगे। मूल क्या होंगे? वास्तविक। और क्या होंगे? समान होंगे, बराबर। और इसमें क्या होंगे? मूल भिन्न भिन्न होंगे। और यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? छोटा आ रहा है 0 से, तो मूल आपके काल्पनिक होंगे। मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। मूलों का कोई अस्तित्व नहीं। मैंने ये आपको 3 बातें बताई है। तो इसकी मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। और हमें क्या बताना है? इनके मूलों की प्रकृति बतानी है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे पहले। क्या निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर b क्या था? b हमारे पास अक्ष का गुणांक था। तो अक्ष का गुणांक कितना? माइनस का 3। माइनस 3। ए क्या था? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। तो अक्ष स्क्वायर का गुणांक क्या है आपके पास? 2। तो ए का मान आ गया 2। आगे सी क्या था? अचर पर था, तो सी का मान 5। सी आ गया आपके पास 5। सारे मान इस फॉर्मूले में लगाने हैं। तो बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान 2 तो सी का मान 5। आगे 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया। और 4 को 2 से गुणा किया तो 8 और 8 को 5 से गुणा किया तो 40। आगे 40 में से 9 गए तो कितना आया? माइनस के 31 आ गए। और माइनस 31 के आपके पास 0 से छोटे राशि है। और यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4 से क्या है? 0 से छोटा आ रहा है। तो आपके पास क्या होगा? मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा। यदि ये कंडीशन आपके पास आ रही है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उनके मूल नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप आसानी से कर सकते हो। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या है आपके पास? 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 बराबर 0। तो अब क्या करेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। और ये आपके पास क्या है? अक्ष स्क्वायर का गुणांक। अक्ष स्क्वायर का गुणांक कितना? 3। आगे बी क्या आपके पास? अक्ष का गुणांक। अक्ष का गुणांक कितना? माइनस 4 रूट 3 माइनस 4 रूट 3। और सी के आपके पास अचर पद, तो सीधा आपके पास अचर पद 4। अब क्या करेंगे? सारे मान फॉर्मूले में लगाने। तो बी स्क्वायर यानी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना? 3 और सी का मान कितना? 4। तो 3 गुना 4। आगे 4 का स्क्वायर किया तो 16 है। और रूट 3 का स्क्वायर किया तो 3, तो 16 गुना 3। 4 को 4 से गुणा किया तो 16 है। और 3 तो 16 गुना 3। समान संख्या आ रही है, दोनों कट जाएंगे। प्लस का या माइनस का कितना हो गया? 0 हो गया। तो हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है? 0 आ रहा है। हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर आ रहा है 0। ऐसी कंडीशन होने पर क्या होता है? मूल वास्तविक होंगे और बराबर होंगे। यानी वास्तविक है, यानी मूलों का अस्तित्व तो
है, तो हम क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। और मूल ज्ञात करने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया है, एक द्विघाती सूत्र बताया है। क्या पढ़ाया भाई, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र क्या होता है, द्विघाती सूत्र होता है x बराबर b माइनस b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 ac अपॉन 2a। ये मैंने आपको पढ़ाया है। यहाँ पर x बराबर b के आपके पास माइनस के 4 रूट 3, तो माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4 ac का मान क्या है आपके पास, 0 आया, तो इसकी जगह पर 0 लगा दिया, बट्टा 2 गुना a 3, तो 3 आ गया। तो x बराबर 4 रूट 3 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 2 गुना 3 काट दो, x का मान कितना आया, 2 रूट 3 बट्टा 3। ये हमारे पास x का मान आ गया। तो हमारे पास मूल क्या आ गया, 2 रूट 3 बटा 3, और ये इसका दूसरा मूल भी होगा, यानी दोनों मूल क्या होंगे, समान होंगे। इसका दूसरा मूल भी 2 रूट 3 बटा 3 ही होगा। तो इस प्रकार की क्वेश्चन आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों की मदद से मूलों की प्रकृति बतानी है। यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें इस फॉर्मूले की मदद से आपको निकालना भी है। तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं दूसरे क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन आपके पास क्या है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात करो कि उसके दो बराबर मूल हो। क्या कहना है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल है, और दो बराबर मूल के लिए मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है, मैंने आपको बताया b स्क्वायर माइनस 4 ac का मान क्या होगा, 0 होगा। ऐसी कंडीशन में मूल क्या होंगे, मूल बराबर होंगे तथा क्या होंगे, वास्तविक होंगे, वास्तविक मूल। तो क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4 ac निकालेंगे और 0 के बराबर लगाएंगे, तो हमारे पास इसमें k का मान आ जाएगा। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 बराबर में 0। तो यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4 ac लगाना है, तो a क्या आपके पास x स्क्वायर का गुणांक कितना, 2, और b आपके पास क्या है, x का गुणांक यानी k, और सी के आपके पास अचर पद, तो अचर पद कितना, 3, तो सी बराबर आ गया 3। ये मान फॉर्मूले में लगाने, और फॉर्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, b स्क्वायर तो k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4 गुना a कितना 2, और c कितना, c 3 बराबर में 0, तो k स्क्वायर और माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो 8, और 8 को 3 से गुणा किया तो 24 बराबर में 0, तो k स्क्वायर आ गया आपके पास 24। प्लस का था उस साइड जाती, माइनस का था उस साइड जाती, प्लस का हो गया, तो k का मान क्या आया, रूट 24 आ गया। तो इस प्रकार आप k का मान आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या लगाना है, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 में लगाना है। अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है आपके पास kx माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। तो हमारे पास पहले गुणा करना पड़ेगा, यानी पहले कोष्टक को हल करेंगे। तो kx को x से गुणा किया तो kx इसके माइनस 2 से गुणा किया तो माइनस 2 kx प्लस का 6 बराबर में 0। तो अब क्या करेंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर में क्या करेंगे 0, और b का मान क्या आपके पास, x का गुणांक, और x का गुणांक कितना, माइनस 2k, तो माइनस का 2k, और a बराबर क्या आपके पास x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक कितना k, तो a का मान k, और c आपके पास क्या है, अचर पद, अचर पद कितना 6, तो c बराबर 6। क्या करेंगे, सारे मान फॉर्मूले में लगाएंगे, b स्क्वायर यानी माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 गुना a क्या आपके पास a गुना c का मान 6 लगा दिया। अब माइनस 2k का स्क्वायर किया तो 4k स्क्वायर, और 4 को 6 से गुणा किया तो
24 के बराबर में 0, ये माइनस का उस साइड जाते ही प्लस का हो जाएगा। तो 4 के स्क्वायर बराबर 24 के एक के से एक ये घट गया, तो 4 के बराबर क्या आ गया 24 आ गया, और के बराबर 24 बटा 4, 24 में 4 का भाग दिया तो के का मान क्या देगा आपके पास 6 देगा, तो के बराबर क्या होगा आपके पास 6 होगा। तो इस प्रकार यदि आपको दो मूल बराबर दे दी तो आपको क्या करना है 20 के माइनस 40 से बराबर 0 लगाना है, तो सारे मान आपको इसमें रखने हैं, आपके पास एक का मान आसानी से आ जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो तीसरे क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से क्या हो 2 गुना हो, आगे क्या करें, और उसका क्षेत्रफल कितना दे दिया 800 मीटर स्क्वायर दे दिया, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। क्या करना है हमें लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, और लंबाई क्या है भाई चौड़ाई से 2 गुना है, लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है, तो मैं मान लेता हूं कि चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई आपके पास x है, तो लंबाई क्या होगी 2 गुना, तो लंबाई आपके पास हो गई 2 गुना यानी 2x हो गई, यानी बगिया की चौड़ाई x और लंबाई 2x है। तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, और आम की बगिया और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई कितनी दे रखी है आपको 2x गुना चौड़ाई कितनी x, और बराबर में कितना हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, तो इसके बराबर में मैं 800 मीटर स्क्वायर घटा सकता हूं क्योंकि ये क्या आपके पास क्षेत्रफल है। तो हमारे पास x स्क्वायर कितना देगा 2 गुना में उस साइड जाती भाग में, तो 800 बटा 2 x स्क्वायर आ गया आपके पास 400, और यहाँ पर स्क्वायर उस साइड जाती रूट हो जाएगा, तो x का मान कितना देगा रूट 400, और x का मान आ गया 20 आ गया, रूट 400 को हल किया तो x का मान 20, तो x हम क्या मान के चले थे चौड़ाई मान के चले थे, तो चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई, तो लंबाई कितनी आ जाएगी 2 गुना 20 यानी 40 मीटर आ गई इसकी लंबाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो, यानी बगिया बनना संभव है, और इसकी चौड़ाई क्या होगी 20 मीटर और लंबाई क्या होगी 40 मीटर होगी। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो हमें बताना है कि ऐसी स्थिति हो सकती है या नहीं हो सकती, यदि है तो हमें वर्तमान आयु की ज्ञात करनी। आगे क्या करें कि दो मित्रों की आयु का योग दे रखे हैं कितना 20 वर्ष, और क्या क्या कर रहे हैं कि 4 वर्ष पूर्व 4 वर्ष पहले उनकी आयु का गुणनफल कितना था 48 था। तो मैं मान लेता हूं कि पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु कितनी है भाई x है, कितनी है x है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी, दूसरे मित्र की आयु उनका योग कितना दे रखा है 10 दे रखा है, योग कितना दे रखा है आपको 20 दे रखा है, योग आपको 20 दे रखा है, तो दूसरे मित्र की आयु क्या हो जाएगी 20 माइनस x हो जाएगी, ठीक है। और क्या करें 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या थी, पहले मित्र की आयु यानी 4 साल कम थी, तो x माइनस 4 कर दिया, और दूसरे मित्र की आयु क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु 4 साल पहले क्या होगी, आयु होगी आपके पास अभी वर्तमान आयु 20 माइनस x है, तो 20 माइनस x है, और 4 साल पहले माइनस 4, तो कितना हो गया 20 में से 4 गए तो 16 माइनस x है। और क्या करें 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी आयु का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 48 दे रखा है, तो आयु को गुणा कर दो, तो x माइनस 4 गुणा 16 माइनस x बराबर में क्या 48, क्योंकि आयु का गुणनफल है तो आयु को क्या कर दिया गुणा कर दिया।
अब सोल्व किया, x को 16 से गुणा किया तो 16 x से, x को x से गुणा किया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस 4 को 16 से गुणा किया तो माइनस के 64 और माइनस 4 को माइनस x से गुणा किया तो प्लस के 4 बराबर में 48। तो हमारे पास क्या देगा, ये सारे पद में उस साइड ले जा रहा हूं, तो 48 प्लस का आपके पास आगे 16 प्लस का उस साइड आती माइनस 16, ये प्लस का था उस, ये माइनस का उस साइड जाती प्लस x इसके, ये प्लस का तो से बदलेगा आगे माइनस से 4x बराबर 0। तो सॉल्व किया तो x स्क्वायर आगे 16 और 4 कितने माइनस के 20x और 48 और 64 आपके पास कितने हो गए, ये आपके पास हो गए प्लस के 112 बराबर में 0। और हमें अब द्विघात समीकरण आ गई, हमारे पास क्या आ गई, एक प्रकार की द्विघात समीकरण आ गई। और हमें क्या कर रहे हैं कि क्या निम्न स्थिति संभव है क्या, तो संभव के लिए क्या लगाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 ac लगाएंगे। यदि इसका मान 0 से बड़ा आ रहा है या फिर 0 के बराबर आ रहा है तो ये स्थिति क्या आपके पास संभव है। यदि इसका मान 0 से छोटा आएगा तो ये स्थिति आपके संभव नहीं होगी। तो बी क्या था, x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना माइनस का 20 और ए क्या था x स्क्वायर का गुणांक तो 1 और c क्या था अचर पर कितना 112 है। तो बी स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर कर दिया माइनस 4 गुना ए का मान 1 और सी का मान 112, 20 का स्क्वायर 400 और माइनस 112 को 4 से गुणा किया, 112 को 4 से गुणा किया तो आपके पास क्या आ गई 448 आ गए। क्या तो जाएगा माइनस का 48 से आएगा और माइनस का 48 या 0 से बड़ा है या फिर 0 से छोटा है, 0 से क्या आपके पास छोटा, तो 20 पे माइनस 40 का मान क्या आएगा 0 से छोटा आएगा। और 0 से छोटा आने पर मूल कैसे होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होता, मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है, तो ऐसी कंडीशन कभी भी नहीं होगी। तो क्या पूछ रहा था, क्या निम्न स्थिति संभव है, तो ऐसी स्थिति संभव नहीं है। तो दोस्तों अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल कितना दे रखा है 700 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो मैं मान लेता हूँ कि पार्क की लंबाई क्या है भाई, पार्क की लंबाई आपके पास 8 मीटर है और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई मान लेता हूँ y मीटर है, कितनी y, और परिमाप क्या दे रखा है 80 मीटर दे रखा है। तो परिमाप आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है आपके पास। और परिमाप कितना दे रखा है 80 मीटर दे रखा है, तो बराबर 80, 2 गुना लंबाई कितनी x और चौड़ाई कितनी y, तो x प्लस y बराबर 80 और 2 का भाग दे दो, यहाँ पर गुणा में तो उस साइड जाते भाग में, तो x प्लस y बराबर आ गया 80 बटा 2 और 80 बटा 2 बराबर 40, x प्लस y आ गया 40। समीकरण संख्या 1 ले ली। आगे क्या करें कि क्षेत्रफल क्या आपके पास 400 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल कितना दे दिया, क्षेत्रफल क्या दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो बराबर 400 मीटर स्क्वायर। तो लंबाई आपने क्या मानी x और चौड़ाई क्या y, तो x गुणा y बराबर 400 आ गया। समीकरण संख्या 2। अब क्या करोगे, समीकरण 1 से x का मान निकाला, समीकरण 1 से तो x प्लस y बराबर 40 था, y प्लस में उस साइड जाती क्या होगा माइनस का y, या फिर y का मान निकालो, x के बदले में आपके पास मान आ जाएगा। तो क्या कर रहा हूँ y बराबर क्या आ गया 40 माइनस x, x प्लस का था उस साइड भेज दिया माइनस का, y का मान क्या आ गया 40 माइनस x। अब y का मान समीकरण 2 के लगा दो, तो y का मान समीकरण 2 में लगाने पर
लगाने पर आपके पास क्या आ जाएगा, x गुणा y का मान कितना 40 माइनस x, तो y की जगह लगा दिया 40 माइनस x बराबर में 400 चल रहा है, गुणा करो अंदर तो 40 x हो गए और x को x से गुणा किया तो x से इसके बराबर में 400, दोनों पदों को उस साइड ले जाऊं मैं तो 400 तो प्लस का है, ये माइनस x इसके उस साइड जाती है क्या हो जाएगा प्लस x इसके, प्लस का 40x उस साइड जाती है माइनस 40x हो गया और प्लस 400 इस साइड था ही बराबर 0। अब क्या कर रहा है हमारे पास क्या आ गई द्विघात समीकरण आ गई और क्या करें क्या क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है क्या, तो संभव हमें पूछा है कि है या नहीं, तो क्या करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से चेक करेंगे कि आपके पास संभव है या नहीं। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है तो क्या होगा ये मान संभव नहीं होगा, यदि बराबर आ रहा है या फिर बड़ा आ रहा है तो इसका मान निकालना आपके पास संभव होगा। तो बी आपके पास कितना है माइनस के 40, ए की बात करूं तो ए एक्स स्क्वायर का गुणा और एक्स स्क्वायर का गुणा कितना 1 और सी क्या होता है आपके पास एचएच पर कितना 400, तो 400 बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी का मान कितना माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना आपके पास 1 और सी का मान कितना 400, तो 400 लगा दिया। आगे तो 40 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया आपके पास 1600 आ गया, माइनस 4 को 4 से गुणा किया तो 1600 में से 1600 गई तो 0 आ गया, यानी बी स्क्वायर माइनस 40 का मान क्या है आपके पास 0 है। 0 होने पर मूल कैसे होंगे, मूल आपके पास समान होंगे और क्या होंगे वास्तविक होंगे, यानी मूलों को निकालना आसान है आपके पास, यानी इस स्थिति के संभव है। तो मूल किस कैसे ज्ञात करते हैं, आगे द्विघात सूत्र लगा रहा हूं, द्विघात सूत्र की मदद से मूल ज्ञात कर रहा हूं। तो x बराबर कैसे क्या है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही बताया था आपको माइनस बी, तो बी का मान क्या आपके पास ये रहा माइनस का 40, तो माइनस का 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है आपके पास 0 आया, तो 0 अपॉन 2 गुना a का मान क्या है आपके पास, a का मान आपके पास 1 है, तो 2 गुना 1 माइनस माइनस प्लस हो गया 40 बटा 2 आ गया, तो 40 में 2 का भाग दिया तो 20, तो x का मान आपके पास क्या गया 20 आ गया और x क्या था आपके पास लंबाई थी पारित थी, तो लंबाई आ गई कितनी 20 मीटर और चौड़ाई क्या थी y, और y बराबर क्या था 40 माइनस x, तो y बराबर 40 और x का मान कितना आया 20, तो 40 माइनस 20 कितना हो गया 20 हो गया, तो आपके पास चौड़ाई कितनी आ गई 20 मीटर आ गई। तो इस प्रकार आप लंबाई और चौड़ाई निकाल सकते हो। तो दोस्तों आपके इस प्रश्नावली में 5 क्वेश्चन थे और 500 के 500 कंप्लीट हो गए, तो इन 5 प्रश्न के साथ आपकी द्विघात समीकरण की प्रश्नावली खत्म होती है। तो दोस्तों आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह प्रश्नावली कितनी समझ में आई। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।